Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 4, which is chapter number 14 about soil. As we all know, soil is a natural resource of our earth and it is very essential for every living form, right? Let's discuss about it. So, soil is a precious gift of nature. Soil हमारे नेचर का एक बहुत ही precious gift है. सभी plants and animals soil के ऊपर dependent हैं for their lives, either directly or indirectly. Soil is formed by the action of wind, water and rain. Soil का जो formation होता है वो wind, water and rain के action के through होता है. It is composed of decaying plants and animals and pieces of rocks. Okay, soil किससे बनी है? जो decaying and decomposed plants and animals होते हैं, rocks के pieces से मिलकर बनती है soil. It is made up of different layers की बनी है. Uppermost layer जो हमारी soil की है उसको हम top soil कहते हैं, जो कि nutrients provide करती है for the plants to grow. After that, we have animals also like earthworms, moles, ants, etc. These all animals make their homes in the soil only. Okay. So now there are three main layers in the soil. हमारे soil में three main layers होती हैं. Number one, topsoil. Topsoil is the outermost layer of the earth. Earth की सबसे outermost layer जो है वो topsoil है, जो कि few inches thick है and इसी में plants की roots जो है वो grow करती हैं. It is called the humus layer. इसको हम humus layer भी कहते हैं. इसके अंदर प्लांट मटेरियल का डिपॉजिट स्टोर्ड रहता है. नेक्स्ट वी हैव सबसॉइल. दिस लेयर इज बिलो द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे अब सबसॉइल प्रेजेंट है, जो कि थोड़ा लाइट इन कलर होती है एंड इसमें मोर सैंड एंड फ्यू स्टोन पार्टिकल्स होते हैं. इट कंटेन्स नो ह्यूमस. सबसॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है एंड देयरफॉर इट इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ. ओके, बिकॉज इसके अंदर काफी कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट वी हैव बेडरॉक. बेडरॉक आपका सबसॉइल के नीचे होता है, मेनली रॉक्स का बना है. अपर रॉक्स आर सॉफ्ट एंड पोरस. बेड रॉक में जो ऊपर वाले रॉक्स हैं वो काफी सॉफ्ट एंड पोरस होते हैं, लेकिन जो नीचे हैं उससे वो काफी हार्ड एंड नॉन पोरस होते हैं. वाटर कैन पास ओनली थ्रू पोरस रॉक्स एंड जो वाटर है वो केवल पोरस रॉक्स के थ्रू ही पास हो पाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे हैव शोन यू द लेयर्स ऑफ सॉइल. द टॉप सॉइल इज दिस. सबसे ऊपर आपके टॉप सॉइल है, उसके नीचे सब सॉइल होती है एंड सबसे नीचे जो है वो दैट इज बेडरॉक. अबाउट 300 मिलियंस ऑफ टिनी क्रिएचर्स लिव इन एवरी हेक्टेयर ऑफ सॉइल. हर एक हेक्टेयर ऑफ सॉइल में अराउंड 300 मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स सर्वाइव. छोटे छोटे से क्रिएचर्स हैं जो सर्वाइव करते थे. नेक्स्ट यार सॉइल इरोजन. सॉइल डज नॉट रिमेन स्टेशनरी. अब सॉइल जो है स्टूडेंट एक ही जगह पे नहीं रहती है. सॉइल इजीली वॉश अवे हो सकती है बाय रेन और ब्लोन अवे स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, या तो पानी के बहाव की वजह से, तेज जो चलती हवा होती है उनके बहाव से क्या हो सकता है, सॉइल आपकी वॉश अवे हो जाती है. द टॉप सॉइल. अब बात करेगा टॉप सॉइल की, जो काफी सॉफ्ट एंड लूज होती है. इट इज कैरिड अवे मोर इजिली. ये ज्यादा इजिली कैरिड अवे हो जाती है. एंड द ब्रेकिंग डाउन और कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन. एंड यही जो सॉइल को कैरी किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के अब कॉजेज क्या हैं, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स है जो सॉइल इरोजन को इंक्रीज करते हैं. नंबर वन, डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. ट्रीज को इनडिस्क्रिमिनेटली कट करना, वो भी एक बहुत बड़े स्केल पर, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है. व्हाई? बिकॉज व्हेन अ फॉरेस्ट इज क्लीन फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट. जब हम एक फॉरेस्ट को, एक जंगल को बिल्कुल साफ कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं वहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, ट्रीज को बर्न कर दिया जाता है, तो इससे एक इमीडिएट लॉस होता है इन द ऑर्गेनिक मैटर. देन वी हैव ओवरग्रेजिंग. So when insufficient amount of grass are left, जब बहुत ही insufficient amount of grass left over होती है, तो जो soil organisms हैं वो die होने लगते हैं, soil अपनी fertility lose करने लगती है. This inadequate grass cover lets rain to erode the surface. and क्योंकि अब यहाँ पे जो grass का cover था वो बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से surface जो है वो उसमें से soil का erosion होना शुरू हो जाता है because of the rain. After that rain water reaches the river. Rain water जो है वो भी आपका river तक जाता है. एंड एज इट फ्लो, जैसे जैसे वो फ्लो करेगा वो सॉइल को कट करेगा एंड क्या बना लेगा, हॉलो वाटर बेस बना लेता है बाय द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर. अब बहते हुए पानी के फोर्स की वजह से टॉप सॉइल भी उसके साथ कैरी अवे होती है एंड दिस इज हाउ द सॉइल इज इरोडेड बाय रेन वाटर. देन वी हैव विंड ऑल्सो. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है तो उसके साथ काफी सारे डस्ट क्लाउड्स भी राइज अप होते हैं. टॉप सॉइल इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, जो टॉप सॉइल है वो स्ट्रॉन्ग तेज हवाओं की वजह से अफेक्ट होती है बिकॉज वो काफी सॉफ्ट एंड लूज होती है. स्ट्रॉन्ग विंड कैरीज अवे द सॉइल. ओके, जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो अपने साथ सॉइल को कैरी करती है एंड उसको डिफरेंट प्लेसेस पर डिपॉजिट कर देती है. अकॉर्डिंग टू स्टडीज के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज हर एक पर्सन जो है, हर एक पर्सन के पास 1/2 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड
होती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सो नंबर वन, इट वॉशेज अवे द टॉप सॉइल। ठीक है, सॉइल इरोजन की वजह से जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो वॉश अवे हो जाती है। सेकेंडली, इट डिपॉजिट द अनवांटेड सैंड। सॉइल इरोजन की वजह से जो अनवांटेड सैंड है, ये जो अदर टाइप्स की सॉइल है, वो प्रोडक्टिव सॉइल के ऊपर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, जो कि यूजलेस है। इट प्रोड्यूसेस अ बैरन, ठीक है, सॉइल इरोजन की वजह से एक बैरन एंड अनप्रोडक्टिव लैंड प्रोड्यूस होती है, जिसमें ह्यूमस या अदर मटेरियल जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाउ सॉइल कंजर्वेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल को प्रोटेक्ट करना इस इरोजन से, इसी को ही सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। एज वी ऑल नो कि सॉइल हमारे लिए काफी यूजफुल है। हमें जो फूड मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है। बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को एक अच्छी सॉइल चाहिए ग्रोथ के लिए। मैन डज नॉट थिंक टू स्टॉप सॉइल फ्रॉम इरोडिंग, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो है सॉइल को इरोड होने से पहले बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचता। सॉइल इरोजन इज एन अनडिजायरेबल अननेचुरल फिनोमिना। सॉइल इरोजन जो है वो एक अनडिजायरेबल एंड एक नेचुरल फिनोमिना है। हम जो है ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन अडॉप्ट सर्टेन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ टॉप सॉइल। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं टॉप सॉइल के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। Okay, so first of all, we have afforestation. So afforestation के थ्रू सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। How? See, the trees, other plants and grasses prevent soil erosion. Trees हो गए, बाकी plants हैं, grasses हैं, ये सभी soil erosion को prevent करते हैं। Plants की जो roots हैं, वो soil को एक साथ hold रखती हैं। The stormy winds of floods cannot do much harm to the top soil if the soil is covered by trees or small plants. जितनी भी stormy winds होती हैं, floods होते हैं, ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते टॉप सॉइल को, अगर जो सॉइल है वो ट्रीज या स्मॉल प्लांट से हमेशा कवर्ड रहेगी। नाउ मेकिंग टेरेसेस ऑफ फरोज। ठीक है, टेरेसिंग भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का, स्पेशली ऑन द हिल स्लोप्स। व्हेन वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द हिल्स, एक्चुअल में जब आप टेरेस फार्मिंग करते हैं तो वाटर जब हिल से नीचे की तरफ आता है फोर्स के साथ, वो अपने साथ अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सॉइल कैरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स है ट्रैवलिंग वाटर का वो रिड्यूस हो जाता है, एंड देन वी कैन मिनिमाइज द सॉइल इरोजन आल्सो। नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग बर्न्स, एम्बैंकमेंट एंड डैम्स। तो बर्न शुड बी बिल्ड अराउंड द फार्म लैंड। आप फार्म लैंड के चारों तरफ बर्न्स बनवा सकते हैं, जो कि रेन वाटर को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल। देन एम्बैंकमेंट्स बनाए जा सकते हैं रॉक्स एंड स्टोन्स के, कहाँ पे, on the banks of the rivers, so that we can reduce the soil erosion. Then dams are built against the rivers. Dams जो है rivers के against भी बनाए जाते हैं फ्लड वाटर के फोर्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके, बिकॉज व्हेन द वाटर रन स्लोली, अब जब वाटर बहुत स्लोली रन होगा तो वो अपने साथ ज्यादा सॉइल कैरी नहीं करेगा, एंड इट विल नॉट मच डैमेज टू दी सॉइल। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द importance of soil, the concept of soil erosion, its effect, and how can we conserve the soil to protect our environment. Okay, let's meet in the next class, and then take care, and thanks to everyone.